जय गुरुदेव दोस्तों। आज हम फिर से योग वशिष्ठ पे थोड़ी सी उसकी प्रस्तावना पे ही चर्चा करेंगे। अभी तो ये शुरुआत ही है, उससे कवर पेज को ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर का तो खजाना है, खजाना से कोई कम नहीं है। तो यह संपूर्ण सृष्टि अखंड है, अनंत है, असीम है। इसके संपूर्ण रहस्यों को जान लेना असंभव है, किंतु आदिकाल से ही इन रहस्यों को जानने का प्रयास किए गए हैं, जिसमें मनुष्य को अपूर्व बहुत अच्छी सफलताएं भी प्राप्त हुई है। और इसके समस्त रहस्यों को जानने का कार्य दो भिन्न क्षेत्रों से हुआ है। एक तो अध्यात्म और दूसरा विज्ञान। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं। सृष्टि में जो प्रकट हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है, जो दिखता है, जो दृश्य है, उसकी खोज विज्ञान का विषय है। और जबकि उससे जो अप्रकट है, जो दिखता नहीं है, अव्यक्त है, उसकी खोज अध्यात्म का विषय है, जो प्रकट एवं दृश्य जगत का आधार है। दोनों में भिन्नता नहीं है, बल्कि दोनों का ज्ञान ही परिपूर्ण ज्ञान है। जीवन में दोनों की अनिवार्यता है। अध्यात्म का मूल, जिसके आधार पर ही इस व्यक्त सृष्टि का विकास हुआ है। और मूल को समझे बिना सृष्टि के सभी रहस्यों को खोज करना एकांगी ही होगी। अकेला अध्यात्म पंगु है, लंगड़ा है, और जिसमें क्रिया शक्ति का अभाव होने के कारण वह चलने में असमर्थ है। और अकेला विज्ञान अंधा है। अध्यात्म लंगड़ा है तो विज्ञान अंधा है, जिसमें ज्ञान के अभाव में भटकने की संभावना अधिक होती है। तो दोनों के सहयोग से ही यह सृष्टि का संतुलन, सुसंचालन संभव होता है। अंधे और लंगड़े की जोड़ी अध्यात्म और विज्ञान का से ही ये संसार सृष्टि बना हुआ है भाई। एक को दूसरे के से अलग नहीं किया जा सकता। एक का सहारा लेना ऐसा ही है जैसे जिस प्रकार से कि कोई पक्षी है ना, वो भी एक पंख से उड़ने की कोशिश करे, या कोई मल्लाह एक पतवार से नाव चलाने की कोशिश करे, तो क्या होगा? दिशाहीन होकर भटक जाएगा। सृष्टि में इस संतुलन की आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आज विज्ञान जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, उसके कारण मनुष्य भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। अशांति, अराजकता में वृद्धि होती जा रही है। स्नेह, प्रेम, श्रद्धा में कमी आते जा रही है। और जबकि अध्यात्म की नींव है श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, उसके बिना काम ही नहीं चलता। आज इसके संतुलन किए बिना यदि अध्यात्म का उसी गति से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो सृष्टि का यह संतुलन बिगड़ रहा है और बिगड़ते ही जा रहा है। आगे हम देख ही रहे हैं ब्रह्मांड में, संसार में क्या हो रहा है, सारी दुनिया में जो बिगड़ रहा है। क्यों है? ये दोनों की सामंजस्यता में कमी के कारण मनुष्य को इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आज इस असंतुलन के प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई तो दे रहे हैं, जिसका मूल कारण है विज्ञान का अनियंत्रित विकास और अध्यात्म की उपेक्षा। क्षणिक में उपलब्धि में शाश्वत मूल्यों का विस्मरण कर देना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। क्षणिक की उपेक्षा से ही जीवन दुभर होते जा रहा है। दोनों का समानांतर विकास जीवन को सरस, शांत और संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण योग्यता। दोनों का परस्पर विकास से ही तो जीवन प्रेममय बनता है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। भारतीय अध्यात्म साहित्य विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विभिन्न मतों, संप्रदायों, पंथों, मान्यताओं आदि के द्वारा इनका जितना विकास देखने को मिलता है, उतना अन्य किसी धर्म में नहीं मिलता। ये विभिन्नताएं समाज के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, किंतु अज्ञानियों के हाथ में पड़ जाने में इसमें संकीर्णता आने से ये विकृत होकर अभिशाप सिद्ध होती जा रहे हैं। आवश्यकता है इसके सत्य स्वरूप को समझने की, और जिससे ये मानव के लिए कल्याणकारी बन सके। अध्यात्म के सिद्धांत में आज जितना विरोध दिखाई देता है, वह सिद्धांतों के कारण नहीं बल्कि व्यक्ति की संकीर्ण दृष्टि में निहित स्वार्थ और धर्मांधता, अज्ञान के कारण है। सत्य ज्ञान विचारों की निष्पक्षता के बिना प्राप्त करना यह असंभव है। संकीर्ण बुद्धि वाले धर्म और अध्यात्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए, और न ही उन्हें इनसे कोई लाभ ही होगा। ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को संकीर्णता से ऊपर उठकर ही ऐसा अध्ययन, चिंतन, मनन करना चाहिए जिससे भारतीय अध्यात्म ग्रंथ, जैसे कि हमारे भारतीय अध्यात्म ग्रंथ योग वशिष्ठ सर्वोपरि स्थान रखता है। अद्वैत की धारणा को परिपुष्ट करने वाला यह एक अनूठा, अद्वितीय ग्रंथ
और अन्य नहीं है। इसमें भारतीय दर्शन मान्यताओं का समस्त सार समाहित है। यह भारतीय चिंतन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रंथ है, जिसके अध्ययन से समस्त भ्रांतिपूर्ण धारणाएं नष्ट होती है और सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान को देखता है और उसके ऊपर शरीर को नहीं। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, उसके शरीर को नहीं। और तो हम इसमें पाठक, जो हमारे योग वशिष्ठ के जो पाठक हैं, इसमें निहित ज्ञान पक्ष को ही देखें, जो अध्यात्म का प्राण है। और इस ज्ञान के द्वारा पाठकों की, सुनने वालों की, जिज्ञासु लोगों की अध्यात्म संबंधी सभी भ्रांतियों का निराकरण हो करके उन्हें आत्म शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसीलिए इस ग्रंथ का ज्ञान ज्योति से आलोकित होकर, इस शुभ कामना के साथ में हम एक शब्द और कहना कि परमात्मा सृजन की वह ऊर्जा है, एनर्जी है, जिससे ही प्रतिपल सृजन, क्रिएटिविटी हो रहा है। एक ही ब्रह्म इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का व्यक्त रूप है और उसकी अभिव्यक्ति ही यह विश्व ब्रह्मांड है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये एक ही परमात्मा का सृजन रूप है और वो एक एनर्जी है। वो प्रतिपल बनते ही जाता है, नया निर्माण होते ही जाता है। जिस प्रकार से शांत महासमुद्र में लहरें, झाग, तरंग, बुलबुलें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से उस ब्रह्म रूपी महासमुद्र में संकल्प शक्ति के कारण ही स्पंदन होता है, हलचल होता है, और जिससे उसमें निहित शक्तियाँ एकाकार होकर के, इकट्ठे होकर के एक आकार धारण करती है और इसी से सृष्टि रूपी बुलबुलों का जन्म होता है। और इस प्रकार अनंत प्रकार के इस अनंत जगत का उत्पन्न होता है और नष्ट होते रहते हैं। ये समुद्र में लहरें बुलबुलें ही हैं। सर्वप्रथम यह एक अंडाकार होकर के स्थित हुआ था और फिर उसी अंड के फूटने से ये जगत सृष्टि का निर्माण भासता है और इस व्यक्त जगत में भी वह मूलभूत बीज की भांति खोता नहीं है, बल्कि पूर्ण भाव से वो जीवंत रहता है। सब में एकदम नए रूप में, नए निर्माण के रूप में हर पल जीवंत रहता है और उस ब्रह्म की इस शक्ति को ही अभिव्यक्ति का कारण बनती है और जिससे ही वही एक बहुरूपों में ही, एक ही ब्रह्म बहुरूपों में प्रकट होता है। पंचदशी में कहा भी गया है कि एक हूँ अनंत हो जाऊँ, एको अहम अनंत, एक ही अनंत हो जाऊँ, ऐसा कहा गया है। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म जगत का न कर्ता है, न कारण है, न बीज है, न उसका आधार है। यह भ्रम मात्र है। जगत नाम की कोई वस्तु उत्पन्न हुई है और न ही इसका नाश होता है और न ही है ही। तो क्या है ये सब? ब्रह्म आकाश ही जगत का रूप में प्रकट हो जाता है। ब्रह्म आकाश ही जगत रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए जगत ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है? यानी यह जगत ही ब्रह्म है। सब कुछ नित्य ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इससे भिन्न कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसमें बुद्धि का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है, उनको ये ब्रह्म ज्ञान कर देना, यानी कि एक कुतर्क के साथ में सर आबैल मुझे मार करना है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इसका उपदेश नहीं करना चाहिए अल्प ज्ञानियों को, यानी कि जिसके बुद्धि कुतर्की को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोग की दृष्टि से इसे काम में ला करके इस नाश की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए यह खतरनाक भी है और कहा भी गया, रामचरितमानस में भी आया है, अंश तो तू था ब्रह्म का, भूल गया जग आज, जान ले अपने आप को, प्रभु मिल जाए आज। तो ये वही प्रभु हैं जी, तुम वही ब्रह्म के अंश हैं। इस तरह से संसार की सृष्टि हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। धन्यवाद। ये है गुप्त गंडकी, काली गंडकी, गलेश्वर धाम का प्राकृतिक मनोरम नज़ारा।